हे दोस्तों, हम इस ग्रेटिट्यूड जर्नी का जो शुरुआत किए हैं वो बेस्ड है द मैजिक बुक के ऊपर। आगे हम सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में कैसे बनाया जाए। दोस्तों, ये जो ज्ञान है ये आपके जीवन को संपूर्ण बदल देगा। आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते तो यह आपकी किसी काम में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, जीवन को बदलने का ये बहुत सुनहरा मौका, बहुत इजी मौका आपके पास आया है, जिसे कि आपने ही आकर्षित किया है और इसे बिल्कुल भी आप अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। अगर आप 30 दिनों तक इस कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे तो आपकी हर सेल में, आपका सबकॉन्शियस माइंड में कृतज्ञता जैसे कि सराबर हो जाएगा और तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, आगे हम बहुत सी एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपकी नॉलेज को बहुत बढ़ाने वाला है और साथ ही उसमें आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जीवन जो चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात सुन लीजिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह मैजिक काम नहीं करने वाला है और साथ ही आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिल सकता। उसमें ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर का इस्तेमाल आपकी हर एक इच्छाओं, सपनों और मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड को अपना लाइफ का एक पार्ट बनाने के लिए आपको बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि आपकी रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ये ग्रैटिट्यूड ढल जाए। अगर ग्रैटिट्यूड को आप अपने साथ जहाँ भी जाते हैं अगर ले जाते हैं तो फिर इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, अगर इस प्रैक्टिस के दौरान आपसे किसी दिन मिस हो गया, वैसे तो आपको मिस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी दिन मिस हो गया तो उसके नेक्स्ट दिन वहां से शुरू मत कीजिए, उससे 2-3 बैकवर्ड एक्सरसाइज में चले जाइए, वहां से फिर उसको शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर हो सके तो हर रात सोने से पहले इसे सुन ले कि अगले दिन क्या करना है, ताकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। लेकिन हाँ, उसे सुबह भी जरूर एक बार सुन लेना चाहिए ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, कि आपके जीवन में जो अभी सबसे जरूरी है उसी एक्सरसाइज को ही आप ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो भी कोई हर्जा नहीं। आप ऐसा भी कोई एक्सरसाइज चुन सकते हैं जो कि आपके लाइफ में अभी के लिए बहुत जरूरी है, जिसे कि आप बदलना चाहते हैं। तो बेशक आप उसी एक्सरसाइज को सुने और उसे ही बार बार प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो उसे 1 वीक तक कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीक कोई और एक्सरसाइज। अगर आप पूरा 30 दिन तक इसको कंटिन्यू रोज प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये खत्म होने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा या फिर जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो उसे आप रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो डेफिनेटली आप हेल्थ रिलेटेड या फिर आप कोई ड्रीम जॉब चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, इन एक्सरसाइज को हमें बार बार करना है ताकि ये हमारा आदत बन जाए। इन 30 दिनों में ग्रैटिट्यूड हमारे हर एक सेल में, नस नस में भर जाए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नई प्रोग्रामिंग हो जाए। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो ग्रैटिट्यूड को अप्लाई करके तो सबसे पहला टास्क जो है आपके लिए वो ये डिसाइड करना कि आपके लाइफ में आप चाहते क्या हो। वो पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए और एक लिस्ट बनाएं कि लाइफ के हर क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें, अपने हेल्थ में, वेल्थ में, कैरियर में, रिलेशनशिप में, मनी वाइज आप क्या चाहते हैं, क्या बनना, क्या पाना या क्या करना चाहते हैं, उसको डिटेल में लिखिए। लिस्ट बनाते हुए ये मत सोचिए कि कैसे होगा, कैसे को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप अपना लिस्ट बनाते जाइए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। दोस्तों, अगर आप ये कंफ्यूज्ड हो कि कैसे इसे डिटेल में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बेहतर जॉब चाहिए तो अच्छी तरह सोचें कि मुझे कैसी नौकरी चाहिए। उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं,
आपके कॉलीग्स कैसे होने चाहिए, कितना घंटे काम करना चाहते हैं, कौन सी जगह पर आप नौकरी करना चाहते हैं, सैलरी कितना पाना चाहते हैं। तो इन सब को डिटेल में आप लिखिए। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप ट्रैवल करने के शौकीन हैं तो आप ये सोचें कि मुझे कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है। अगर कहीं फॉरेन जाना है तो फॉरेन के कौन सी कंट्री में जाना है, कब जाना है, वहाँ कितने दिन तक रहना है, कौन कौन सी प्लेसेस ट्रैवल करना है। तो डिटेल आप लिखिए। अगर आप रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि मुझे आदर्श जीवन साथी मिले तो उन गुणों के बारे में लिखिए जो कि आप उनमें चाहते हैं कि हो। या तो फिर अगर आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं, उनमें कैसा बदलाव हो जो आप चाहते हैं। यदि आप अपनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये लिखिए कि आप किस तरह की बॉडी चाहते हैं, आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, आपकी फिजिक कैसी होनी चाहिए, आपको कैसा फील होना चाहिए। अगर आप कोई नया मकान लेना चाहते हैं तो वो भी लिखिए डिटेल में कि कौन सी जगह पर लेना है, आपका घर कैसा होना चाहिए। हर एक रूम के बारे में डिटेल में लिखिए कि मेरा बेडरूम कैसा होना चाहिए, कितना रूम होना चाहिए। जितना डिटेल हो सके आप उसमें डिटेलिंग कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो लिखिए कि आपको कौन सी एग्जाम क्रैक करना है, उसे आप कितना मार्क्स से पास होना चाहते हैं। छोटी से छोटी चीज आप जो भी आपकी बुद्धि में आ रहा है उसको डिटेल में लिखिए। उसको लिखते हुए ये मत सोचिए कि कैसे होगा, वो आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर इस ग्रैटिट्यूड की जर्नी में चलते हुए कोई सपना अगर पूरा हो रहा है तो उसको उस लिस्ट से काट दीजिए। आप चाहो तो कुछ नया भी उसमें ऐड कर सकते हो। दोस्तों, जब आप पूरी तरह क्लियर हो जाते हैं कि मुझे लाइफ में क्या क्या चाहिए, तब आप जैसे कि एक स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं यूनिवर्स को। जब आप पूरा क्लियर हो जाते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तब आप पाएंगे कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को बहुत जादुई तरह से बदल रहा है। जैसे कि आपके जीवन में एक रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।